धारा 497 व्यभिचार और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 भारत में आपराधिक कानून का आधार रही है और इसकी धारा 497 व्यभिचार एडल्ट्री से संबंधित थी। ये धारा औपनिवेशिक काल में बनाई गई थी और इसके तहत एक पुरुष द्वारा किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ स्त्री की पति के सहमति या अनुमति के बिना यौन संबंध स्थापित करना अपराध माना जाता था। इस अपराध के लिए अधिकतम 5 वर्ष के कारावास की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते थे। विशेष रूप से इस धारा में पत्नी को अपराधी के रूप में दंडित नहीं किया जा सकता था, भले ही वो सहमति से संबंध में शामिल हो। धारा 497 का ऐतिहासिक संदर्भ। धारा 497 को 1860 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू किया गया था। ये उस समय की विक्टोरियन नैतिकता और पितृसत्ताक मूल्यों को दर्शाती थी, जहां विवाह को एक पवित्र संस्था माना जाता था और स्त्री को पुरुष की संपत्ति की तरह देखा जाता था। इस धारा के अनुसार व्यभिचार का अपराध केवल पुरुष पर लागू होता था, किसी अन्य की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता था, बशर्ते वो संबंध पति के सहमति के बिना हो। यदि पति पत्नी को सहमति देता था तो ये अपराध नहीं माना जाता था। ये कानून स्त्री को एक स्वतंत्र इकाई की तरह नहीं, बल्कि पति के संपत्ति के रूप में देखता था, जो उसकी स्वायत्तता और गरिमा को कम करता था। धारा 497 की संरचना और इसकी सीमाएं। धारा 497 में कई खामियां थी जो इस लैंगिक भेदभाव और असमानता का प्रतीक बनती थी। लैंगिक असमानता। ये धारा केवल पुरुष को अपराधी मानती थी, जबकि स्त्री को अपराध से मुक्त रखा जाता था। ये पुरुष के खिलाफ भेदभाव के रूप में देखा गया, क्योंकि ये मानता था कि पुरुष ही केवल प्रलोभक हो सकते हैं और स्त्री केवल पीड़ित होती है। पति की सहमति पर निर्भरता। धारा 497 के तहत अपराध की परिभाषा पति की सहमति पर टिकी हुई थी। यदि पति सहमत है तो कोई अपराध नहीं है, जिसमें स्त्री की अपनी इच्छा या सहमति को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। स्त्री को शिकायत का अधिकार नहीं। इस धारा के तहत केवल पति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शिकायत दर्ज कर सकता था। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री, विवाहित या अविवाहित, के साथ यौन संबंध बनाता था तो उसकी पत्नी को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था। ये स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव को दर्शाता था। निजता और स्वायत्तता का उल्लंघन। ये धारा व्यक्तिगत स्वायत्तता और निजता के अधिकार को कमजोर करती थी, क्योंकि ये विवाह को एक ऐसी संस्था के रूप में देखती थी जिसमें स्त्री की अपनी इच्छा का कोई स्थान नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय 2018 27 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें नेतृत्व में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे, उन्होंने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस पीठ में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, RF नरीमन, AM खानविलकर और इंदु मल्होत्रा शामिल थे। इस निर्णय के प्रमुख आधार। संवैधानिक उल्लंघन। धारा 497 को संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन माना गया। ये धारा लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती थी और स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचाती थी। पितृसत्तात्मक प्रकृति। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि धारा 497 पितृसत्तात्मकता का एक संहिताकृत नियम है, तो स्त्री को पति की संपत्ति मानता है। ये धारा स्त्री की यौन स्वायत्तता को नकारता है और उसे पति की नियंत्रण में रखती थी। निजता का अधिकार। पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने
सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि यौन संबंधों में व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता निजता का अधिकार है। धारा 497 इस अधिकार का उल्लंघन करती थी। विवाह की पवित्रता और आपराधिकता। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि व्यभिचार विवाह में नैतिक प्रतिबद्धता को तोड़ सकता है, लेकिन इसे आपराधिक अपराध बनाना बहुत दूर की बात है। यह एक निजी मामला है जिसे तलाक जैसे नागरिक उपायों से हल किया जा सकता है। इसके साथ ही आपराधिक संहिता प्रक्रिया, जो व्यभिचार के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती थी, धारा 497 के संदर्भ में असंवैधानिक घोषित किया गया। धारा 497 पुराना ढांचा इस भावना के विपरीत था, क्योंकि ये विवाह को एक पितृसत्तात्मक अनुबंध के रूप में देखता था, जिसमें स्त्री की अपनी इच्छा या स्वायत्तता को कोई स्थान नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के निर्णय ने इस धारा को हटाकर सुनिश्चित किया कि विवाह में दोनों पक्षों की समानता और गरिमा को महत्व दिया जाए। ये निर्णय उस परछाई की तरह है जो बिना किसी बंधन के स्वतंत्र रूप से साथ चलती है और रिश्तों में विश्वास और सम्मान की नींव को मजबूत करता है। सामाजिक और कानूनी प्रभाव। धारा 497 को हटाने का निर्णय भारतीय समाज में लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें स्त्री को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता दी, जो अपनी यौन और व्यक्तिगत पसंद में स्वायत्त है। हालांकि कुछ लोगों ने तर्क दिया कि व्यभिचार को अपराध के श्रेणी से हटाने से विवाह की पवित्रता पर असर पड़ सकता है। इसके जवाब में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यभिचार को तलाक का आधार बनाया जा सकता है, लेकिन इसे आपराधिक अपराध मानना अनुचित है। हालांकि 2023 में संसद की गृह मामलों की समिति ने सुझाव दिया कि व्यभिचार को भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध रूप में पुनर्स्थापित किया जाए। समिति का तर्क था कि विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ये सुझाव अभी विचाराधीन है और समाज में इस पर बहस जारी है। निष्कर्ष, धारा 497 भारतीय दंड संहिता का एक ऐसा हिस्सा थी जो औपनिवेशिक काल की पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाती थी। ये धारा न केवल लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती थी, बल्कि स्त्री की गरिमा और स्वायत्तता को भी कम करती थी। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इसे असंवैधानिक घोषित करके एक प्रगतिशील कदम उठाया। एक ऐसा रिश्ता जो समानता, सम्मान और स्वतंत्रता पर आधारित हो। ये निर्णय हमें सिखाता है कि सच्चा साथ वही है जो बिना किसी बंधन पक्ष की गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखे।